नमस्कार। इस सप्ताह की शुरुआत हम भगवान श्री गणेश के मंत्रों से करेंगे और ये मंत्र अगर आप भी अपने जीवन में प्रयोग में लाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए हमें कौन-सा मंत्र पढ़ना चाहिए? वो मंत्र है ओम गणपतये नमः। यह मंत्र गणपति की पूजा के लिए और आराधना में भी प्रयोग कर सकते हैं जो लोग भगवान गणपति की पूजा करते हैं और यह मंत्र विघ्न निवारण में भी सहायक है। यानी आपके जीवन में जो भी परेशानियां विघ्न आती हैं, उनको दूर करने के लिए भी आप सभी लोग इस मंत्र को पढ़ सकते हैं नियम पूर्वक। दूसरा मंत्र है ओम वक्र तुंडाय नमः। यह मंत्र बुरी नजर से आपको मुक्ति दिलाता है, रिद्धि सिद्धि धन दौलत धन प्राप्ति में सहायक होता है। तो जिनको भी नजर लग जाती है, जिनको भी तंत्र मंत्र का प्रयोग का भय रहता है, उनको ये मंत्र पढ़ना चाहिए। रिद्धि सिद्धि यानी पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो भी आप इस मंत्र को पढ़ सकते हैं नियम पूर्वक। तीसरा सरल मंत्र है ओम गणपते नमः। यह मंत्र विद्या यानी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, जिनको विद्या चाहिए, बुद्धि, दिमाग तेज चाहिए और शांति की प्राप्ति यानी दिमाग में चल रही जो उलझन होती है उससे निवारण और शक्ति यानी ताकत के लिए भी बहुत अच्छा है। जब आप निर्बल हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, आपको कोई सहारा नहीं मिलता, तब आप इस मंत्र को पढ़ें। तो ये आपको विद्या बढ़ाएगा, आपकी आपकी बुद्धि को तेज करेगा, आपको शक्ति भी देगा और आपको साहसी भी बनाएगा ये मंत्र और शुभ कार्यों की सुरक्षा भी करता है। यानी कि आपके जो शुभ काम हैं, जब आप इस मंत्र को पढ़कर करते हैं, तो उस कामों में विघ्न नहीं पड़ता। जैसे बच्चे पढ़ाई करते समय इस मंत्र को पढ़ लें शुरू में, तो उनकी पढ़ाई में विघ्न नहीं पड़ेगा कि उनका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, दिमाग में बुरे विचार नहीं आएँगे। जब आप अ किसी बुद्धि वाला काम करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं तो सही डिसीजन ले पाएँगे। तो ये 3 मंत्र थे, इन 3 मंत्रों का किस-किस जगह पे आप प्रयोग करें, तो ये मैंने आपको बताया। लेकिन मंत्र पढ़ते समय कुछ बातों का ख़्याल भी रखा जाता है कि मंत्र सच्चे मन से पढ़ें, मनसः वाचः कर्मः। यानी मंत्र पढ़ते समय सिर्फ़ मंत्र पर ध्यान होना चाहिए, जो पढ़ रहे हैं वो सही तरीके से पढ़ें। कम पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें, लेकिन सही पढ़ें। और पूरा ध्यान मंत्र की तरफ हो तो ही रिजल्ट मिलते हैं। हम बात करने वाले हैं 16 दिसंबर से 23 दिसंबर तक की। इन दिनों में, इन 7 दिनों में आपके साथ क्या घटित होगा, अच्छा या बुरा, हम आपको इस वीडियो में बताएँगे। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। चलिए आइए शुभारंभ करते हैं भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए। अब आप सभी लोग एक प्रश्न का उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में कि भगवान गणेश के माता-पिता का क्या नाम है? इसका उत्तर आप सभी को देना है। हम बात करते हैं आपकी राशि की, कि आपकी राशि के लिए ये सप्ताह कैसा बीतने वाला है। आइए जानते हैं। हम बात करते हैं कन्या राशि की। 16-17 तारीख को ज्ञानवर्धक समय रहेगा। कोई धार्मिक कार्य जैसे कथा, सत्संग, कीर्तन या कहीं मंदिर वगैरह में या किसी के घर में कोई पूजा वगैरह में आप जा सकते हैं। सच्चे मित्रों का, अच्छे दोस्तों का साथ मिलेगा। आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से आप सक्षम और सुदृढ़ होंगे। 18-19 तारीख को समय सुखदायक है। आप बेहतरीन सुखों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ेंगे। सारे काम आपके बिना तकलीफों के हो जाएँगे। नौकरी में आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। धन लाभ होगा। 20-21 तारीख को सप्तम भाव का राहु चंद्रमा से युति करेगा, तो थोड़ी अनबन आपके वैवाहिक जीवन में हो सकती है, पार्टनर के साथ हो सकती है, व्यवसाय में हो सकती है, लेकिन ये अनबन जल्द ही खत्म हो जाएगी। आप अपने काम को एक टारगेट की तरीके से करेंगे कि मुझे इस निश्चित समय में इस काम को शुरू और खत्म करना है। आप कमज़ोर और बेचारे लोगों की तरफ हाथ बढ़ाएँगे। 22-23 तारीख को समय थोड़ा-सा सही नहीं है। मेहनत और परिश्रम के अनुपात में प्रतिफल यानी लाभ कम होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह वैसे तो शानदार हो रहा है। मानसिक और शारीरिक रूप से आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे।
परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, किसी परिचित व्यक्ति से आपका रुका हुआ कार्य पूरा हो जाएगा। मैरून कलर आपके लिए बड़ा शुभ है इस सप्ताह में। कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा ही बीत रहा है। आपको सुख और सौभाग्य पूरा-पूरा इस सप्ताह में मिलेगा। सोचे हुए काम आपके पूरे होंगे। मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा। आपके सहयोगियों से, आपके ऑफ़िस में, आपके व्यवसाय में जूनियर, सीनियर, पड़ोसियों का सहयोग मिलेगा। व्यवसाय करते हैं, कारोबार में अच्छा खासा लाभ होगा। कारोबार से जुड़ी हुई कोई बड़ी डील क्लोज़ कर सकते हैं। यात्राएँ भी होंगी व्यवसाय से संबंधित। बाज़ार में आपकी साख बढ़ेगी। सप्ताह में आप देखेंगे कि आपका विदेश से भी लाभ हो रहा है। विदेश जाने वालों के लिए भी अच्छे परिणाम हैं। विदेश से व्यापार करने वालों के लिए भी अच्छे परिणाम हैं। आप जो करियर में परेशानी झेल रहे थे, वो भी इस सप्ताह में करीब-करीब खत्म हो जाएगी। अत्यंत ही शुभ रहेगा। नौकरी-पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह बड़ा ही अनुकूल रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको सीनियर और जूनियर सभी का सपोर्ट मिल रहा है। घर में परिवार वालों का सपोर्ट, बड़े-बुजुर्गों का सपोर्ट भी आपको प्राप्त हो रहा है। सितारे आप पर मेहरबान हैं, आपके परिवार के लोग, आपके चाहने वाले लोग, आपके आस-पास के लोग आप पर मेहरबान हैं। टीम वर्क के ज़रिए आप बहुत बड़ी सफलता हासिल कर पाएँगे। परीक्षा प्रतियोगिता में जुटे हुए छात्र-छात्राओं के लिए समय अच्छा है, शुभ समाचार मिल सकता है। आपके निजी जीवन में छोटी-छोटी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। पैतृक संपत्ति में आ रही अड़चनें जो हैं वो दूर होंगी, आपके रास्ते बनेंगे। इस सप्ताह में आप अपने परिजनों के व्यवहार से खुश रहेंगे, भाई-बहन का सहयोग मिलेगा। परिवार में कोई धार्मिक और मांगलिक कार्य में आप बिज़ी रहेंगे। किसी प्रिय व्यक्ति से लंबे समय के बाद मुलाकात हो सकती है। घर में खुशियों का माहौल है। प्रेम प्रसंग में आ रही दिक्कतें दूर होंगी। किसी महिला मित्र से जो दूरी थी, अब वो दूरी करीबी में बदलती हुई नज़र आ रही है। भगवान गणेश की कृपा आप पर बरस रही है। आप भगवान गणेश की उपासना करें, हनुमान जी की उपासना करें। 75% शुभ परिणाम दे रहा है ये सप्ताह। 9 नंबर आपके लिए लकी रहेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत हैं, तो इस सप्ताह का भरपूर लाभ उठाने की कोशिश करिए और अगर सितारे कमज़ोर हैं, तो फिर आपको अपनी जन्म कुंडली की जाँच करवानी होगी। अब बात करते हैं उस नायाब पत्थर की, जिस पत्थर को पहनने के बाद गरीब अमीर बन जाता है और जो दिमाग से जो कमज़ोर है, वो बुद्धिमान बन जाता है। ये पत्थर पैसा भी देता है और ज्ञान भी देता है और आपको समाज में एक नया स्थान भी देता है। तो इतना सब कुछ छुपा है इस पत्थर के अंदर। कौन-सा है वो पत्थर? आइए जानते हैं। पैसा एक वो चीज़ है जिसकी ज़रूरत सबको है, गरीब को भी, अमीर को भी। जो अमीर है वो और अमीर बनना चाहता है, जो गरीब है उसकी तो मजबूरी है कि वो अमीर बनना ही चाहता है। आप कहीं छोटी नौकरी कर रहे हैं, आपकी सैलरी 5,000, 10,000, 20,000 है, आप चाहते हैं कि मेरी सैलरी लाखों हो जाए। मैं मेहनत तो लाखों वाली करता हूँ लेकिन लक्ष्मी फिर भी नहीं आती। आप बहुत बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं, करोड़ों का बिज़नेस करते हैं लेकिन करते करोड़ों का है, महीने के अंत में बचा पाते हैं हज़ारों में। देखने में बिज़नेस बहुत बड़ा है लेकिन लक्ष्मी नहीं आती। तो आप सभी लोग जो लोग परेशान हैं कि मेहनत कर रहे हैं और लक्ष्मी जी नहीं आ रही हैं, लक्ष्मी जी रूठ गई हैं, यानी कि आते ही खर्चे तैयार होते हैं या हमारा बैंक बैलेंस ज़ीरो होता जा रहा है, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, महीने के आखिर में खाली हो जाते हैं। तो ये पाइराइट पत्थर आपके लिए है। ये पाइराइट पत्थर जब आप गले में पहनेंगे, देखिए मैंने भी चैन में पहना हुआ है। तो ये पत्थर जो है लक्ष्मी को रोकता है। लक्ष्मी जी जो आएँगी उसको रोकेगा, उसको फ़िज़ूल में खर्च नहीं होने देगा। ये पत्थर आपने जो ₹100 की मेहनत करी है, ₹1000 की मेहनत करी तो आपको 100 में 100 रुपया मिले, आपकी मेहनत का पूरा फल दिलाता है। ये पत्थर जब आपके पास होता है तो आपकी तिजोरी खाली नहीं होती है, कभी भी तिजोरी खाली नहीं होगी। ये पत्थर माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। जिस-जिस व्यक्ति के गले में ये पत्थर है या अंगूठी में ये पत्थर है, माँ लक्ष्मी उससे कभी नाराज़ नहीं हो सकती, माँ लक्ष्मी उसे कभी परेशान नहीं कर सकती। इस पत्थर को पहनने के बाद और इसके साथ मैं आपको एक और फ्री पत्थर दे रहा हूँ 1 प्लस 1 एक चाँदी के लॉकेट में होगा, एक लूज़ होगा, इसको अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। यकीन मानिए आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, पैसों से भरी रहेगी। तो इस पत्थर का सिर्फ़ एक ही फ़ायदा नहीं, अनेक फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आप गरीब हैं, तो ये पत्थर आपको अमीर ज़रूर बना सकता है। तो आज ही इस पत्थर को पहनिए, L6 लिखकर ऑर्डर करिए, इसकी कीमत है ₹2500। यकीन मानिए, इस पत्थर में वो दम है, जो आपको बड़ा आदमी बना देगी।
L6 लिखकर व्हाट्सएप करिए, पेमेंट करिए और एक के साथ एक पत्थर फ्री पाइए और जीवन में हमेशा-हमेशा के लिए गरीबी को भूल जाइए। अभी ऑर्डर करिए, L6 लिखकर या फ़ोन करिए।